हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते भी हैं कि वर्तमान में जो भी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों एक गंभीर विषय है, वो ये है कि अब क्या सिलेबस रहने वाला है। क्या वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस में कुछ चेंज होगा? तो दोस्तों उसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, पटवारी लेखपाल पुलिस का जो जनरल पेपर था, सामान्य अध्ययन का पेपर था, अब उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे? तो दोस्तों ये एक बात क्लियर है कि अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और वो सारे एग्ज़ाम जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम आपके दिसंबर और जनवरी तक ख़त्म यानी कि फिनिश हो जाएंगे। तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि सिलेबस आखिर क्या रहेगा, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रखा था। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले 20 नंबर की सामान्य हिंदी थी जिसमें 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसके बाद बात करते हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, 40 नंबर का दोस्तों ये पूछा जाता था। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते थे जिसमें उत्तराखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे। अब जैसे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके एग्ज़ाम लेगा तो क्या वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा? तो दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ तो चेंज होगा। अब वो क्या चेंज होगा आप इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले सामान्य हिंदी का विषय देख लीजिएगा। सामान्य हिंदी में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंदी भाषा का विकास, कारली भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोली जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, लिपि और वर्णमाला। दोस्तों ये सभी आने वाले हैं। स्वर और व्यंजन हिंदी में मुझे नहीं लगता कि कुछ खासा चेंज हो पाएगा, वही सब आपके एग्ज़ाम पैटर्न में देखने को मिलेंगे। हाँ, जैसे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो शायद इस बार वो हिंदी कंप्यूटिंग का एग्ज़ाम में ना लें या बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएं, फिर भी आप प्रिपेयर करके जाना। दूसरा मैं बात करता हूँ हिंदी का सामान्य परिचय, जिसमें कुछ कवि दिए गए थे उत्तराखंड राज्य और एनसीईआरटी से संबंधित, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने एग्ज़ाम में हर बार पूछता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन शायद इस बार जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस वाले खंड में से ज़्यादा आएंगे, जिसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसकान। तो इन चीज़ों पे दोस्तों ज़्यादा फोकस करना। इतना कोई भारी पेपर नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी ठीक से करना। सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो यानी कि हिंदी का तो दोस्तों वो लगभग वही सिलेबस रहेगा। तो बात वही आती है कि क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है और किसको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। रीजनिंग में दोस्तों अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो वो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका दर्पण और जल प्रतिबिंब। मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं यहाँ से वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अतिरिक्त एनालॉजी के क्वेश्चन जरूर आएंगे। एनालॉजी के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना। नेक्स्ट चलते हैं बैठक परीक्षण, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। और कैलेंडर पे ज़्यादा फोकस करना। इसके अतिरिक्त कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ज़्यादा संभावनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। रीजनिंग का भी कोई आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। 10 नंबर का टॉपिक बताया मैंने आपको, रक्त संबंधी परीक्षण आ सकता है सबसे ज़्यादा। कैलेंडर सबसे ज़्यादा आ सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। गणितीय संक्रियाएं 16 नंबर का टॉपिक ज़्यादा आ सकता है, 16 नंबर का टॉपिक। कैलेंडर सबसे ज़्यादा आ सकता है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आएगा, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। इसको आप देख के जाएं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो रीजनिंग का भी कोई खासा क्वेश्चन सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की, यही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था तो उसमें उत्तराखंड डीप पूछे जाते थे, उत्तराखंड से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो काफ़ी डीप पूछे जाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार कि परीक्षावाणी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, शायद उससे ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछे जाएं। लेकिन दोस्तों बाकी का जो क्वेश्चन बचता है सामान्य ज्ञान का, उसमें आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर उसको पढ़ के जाएँ, सबसे ज़्यादा आता है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल और जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी सबसे ज़्यादा आता है, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये ना समझे कि ये नहीं पढ़ना और ये सब पढ़ना है, आपको पढ़ने सभी हैं, पर मैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको बता रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के जाना है, उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पढ़ के जाने हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मौर्य काल में आपको अशोका चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुप्त साम्राज्य, इसके विज्ञान और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महमूद गजनवी, अगर अरबी और तुर्की आक्रमण से आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है दोस्तों, महमूद गजनवी टॉपिक याद करके जाना, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद करते हैं जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयनों के, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो खिलजी वंश के पूछे गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पूछे गए हैं। और दोस्तों इनके साहित्य, इनका प्रशासन, इनकी स्थापत्य, आर्थिक नीति, साम्राज्य विस्तार, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, जरा इनको देख के जाना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों भक्ति कालीन, काफ़ी टॉपिक मैंने छुड़वा भी दिया जो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ के वो भी जाना, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कंडक्ट करता है, एग्ज़ाम में पूछता है। दो साम्राज्य थे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका साहित्य, कला और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मुगल काल में सिर्फ और सिर्फ आप दो पढ़ के जाना, वो है आपका शिवाजी, शेर शाह सूरी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मराठा राज्यों का आप प्रशासन के बारे में पढ़ के जाना, शिवाजी के प्रशासन के बारे में पढ़ के जाना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय और भारत का आगमन क्या है, पुर्तगाली, इनके बारे में थोड़ा डीप पढ़ के जाना, यहाँ से जरूर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि चेंजेस क्या होने वाला है जरा फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आपका एग्ज़ाम लेगा, उम्मीद यही है, देखो संभावना है दोस्तों, 100% कुछ नहीं होता, उम्मीद ही है कि अब इस बार जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो आधुनिक भारत के, और इस बार करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है, तो उसी तरीके से आप तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आधुनिक भारत, देखिए दोस्तों आधुनिक भारत का कोई भी छोर नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सारा ही कंप्लीट करके जाना होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक भी यही होगा। आप देख लेना मेरी बात, जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आप यकीन के साथ कहेंगे कि नहीं सर सच में ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, इसमें जितने भी आपके आंदोलन हैं, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाने होंगे। यहाँ से 101% चांस है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ के जाना है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद अमेरिका क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये छोटी 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिका क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, आप यही पढ़ के जाना, शायद इससे बाहर ना आए। इसके बाद बात करते हैं विश्व इतिहास की, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या पढ़ के जाना है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यही है
कि आप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ के जाना, अमेरिकी क्रांति पढ़ के जाना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत और विश्व का भूगोल। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जितने भी हाल ही में जितने भी चक्रवात आए हैं भारत के अंदर जो भारत से संबंधित हैं वो सभी आप प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा कृषि के प्रकार, पशुपालन, जनसंख्या दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या। जब आपका एग्ज़ाम हो तो ज़रूर आप जनसंख्या से वाला टॉपिक कंप्लीट करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व भूगोल में और क्या आ सकता है, तो दोस्तों ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और आपको कंप्लीटली करके जाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, राष्ट्रीय जितने भी आंदोलन हैं ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बता चुका हूँ, ये तो सारे ही आपको कंप्लीटली करके जाने हैं। इनका कोई वो नहीं है कि कौन सा पूछा जाएगा कौन सा नहीं है, ये आपको आने चाहिए और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी आपके आंदोलन हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो ये दोस्तों आपको कंप्लीटली करके जाने हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये सारे ही आपको करके जाने हैं। और अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ जो आपको हर हालत में आपको प्रिपेयर करके जाने ही हैं। मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पूरा मौलिक अधिकार टॉपिक आपके याद होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये जरूर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद भारतीय संसद में से क्या टॉपिक करके जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों राष्ट्रपति, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, राष्ट्रपति। इसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और आपातकालीन स्थितियां किस तरीके से हमारे भारत में लगती हैं, और प्रधानमंत्री का टॉपिक ये आपको दोस्तों पूरा कंप्लीट करके जाना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करता हूँ तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़ें। नागरिकता इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम टाइम में जरूर पढ़ के जाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जितने भी आपके क्वेश्चन पूछेगा, चांसेस बन रहे हैं, संभावनाएं बन रही हैं कि वो आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद दोस्तों ये संभावना ही है। इसके बाद दोस्तों जितने भी आपके संगठन हैं, चाहे वो सार्क सम्मेलन हो, WTO हो, जितने भी आपके सम्मेलन हैं आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाना। जितने भी आपके दिवस हैं, डे हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी याद करके जाना, कुछ भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अर्थशास्त्र विषय है, अर्थशास्त्र, इसमें से क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ के जाना है, जितने भी बैंक हैं उनकी स्थापना कब हुई, कौन से अधिनियम के तहत हुई, जितने भी शेयर मार्केट है आपका, कौन सा शेयर बाजार किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है, वो सभी पढ़ के जाना। कृषि से संबंधित समस्याएं पढ़ के जाना। और जितनी भी योजनाएं चली हैं मोदी जी की, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजनाएं कब चली, तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं दोस्तों वो सभी आपको प्रिपेयर करके जरूर जाना। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं सभी योजनाएं। और बात करते हैं राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की। उत्तराखंड अधीनस्थ जब भी एग्ज़ाम लेता था तो दोस्तों इस टॉपिक में से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस टॉपिक में से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो दोस्तों अब एग्ज़ाम आपके कौन लेगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और पूरी संभावना है, 101% संभावना है दोस्तों, इसी टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आधुनिक भारत में से और या फिर आपके करंट अफेयर्स। उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी और राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं जितना भी आपसे हो सके आप इन्हें इस टॉपिक को पक्का कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में से कम मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके या इससे भी ज़्यादा आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। जैसे आप सभी जानते हैं कि 40 नंबर के
आपकी उत्तराखंड आएगी इस बार, और बहुत ज़्यादा डीप नहीं आएगी। दोस्तों सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक आप परीक्षावाणी से परीक्षावाणी याद करना। इस बार परीक्षावाणी से शायद कुछ भी बाहर ना आए, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पर अपने अकॉर्डिंग तैयारी करके चलना कि क्या ज़्यादा आ सकता है क्या नहीं, ये संभावना ही है। क्योंकि मुझे भी दोस्तों 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो क्या संभावनाएं हैं क्या नहीं। काफ़ी समय से आप भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पेपर दे रहे होंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका संपूर्ण सिलेबस। उत्तराखंड में आपको सभी प्रकार से आपको प्रिपेयर करके जाना है, तैयार करके जाना है। सबसे पहली बुक है आपकी परीक्षावाणी, उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। परीक्षावाणी बहुत अच्छे से आएगी। फिर बाकी के 3 टॉपिक बचते हैं, जैसे उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें कि आपके गोरखा वंश, परमार वंश, और थर्ड वंश है आपका गोरखा शासन। चंद वंश, परमार वंश और गोरखा शासन, तीनों आप कंप्लीट करके जाएँ, उनकी हिस्ट्री कंप्लीट करके जाएँ। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उत्तराखंड नहीं पूछा जाएगा। उत्तराखंड जो भी आएगा, उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ परीक्षावाणी से ही में होंगे। परीक्षावाणी काफ़ी होगी इस बार। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स के ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको पूरी तरीके से डिटेल के साथ बताया किस तरीके से आपको कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, आप आधुनिक भारत सबसे अच्छे से करके जाना। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। जितने भी आंदोलन हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ के जाना। अशोका साम्राज्य के बारे में पढ़ के जाना, मौर्य साम्राज्य यानी कि। इसके बाद दोस्तों जनगणना, चाहे वो उत्तराखंड की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो भारत की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हो, ये दोस्तों सभी को आप कंप्लीट करके जाएं। और लास्ट टॉपिक बचता है कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी। इसमें सिर्फ 2 ही या 3 चीज़ें करके जाना। सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ के जाना। इसके बाद फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे CAD की फुल फॉर्म क्या है, FTP की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों और शॉर्टकट की, ये 3 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इनको कंप्लीट करना, प्रिपेयर करना। ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और बाकी दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न तो तभी पता चलेगा जब एग्ज़ाम होगा आपका, किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, ये अभी संभावना ही है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जल्दी आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ चलने वाली हैं, तो ज्वाइन करें दोस्तों टेस्ट सीरीज़ को भी। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।